हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन देखिए, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। ठीक है, किसने कहा था? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा जी के द्वारा ये कहा गया था कि कहीं आप प्रयास नहीं कर रहे तो आप कोई भी एक्सक्यूज दीजिए कि मैं गरीब था, कि मैं फिजिकल तौर पे सही नहीं था, कि मैं पढ़ नहीं पाया, कोई भी एक्सक्यूज दीजिए, कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे सब आप लोगों को सलाम करेंगे। और कहीं आप अपने लक्ष्य को नहीं पाते, आप सफल नहीं होते, तो कोई भी एक्सक्यूज दिए कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य पे फोकस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इनोवेशन was inaugurated for the development of fisheries sector। ठीक है, भारत में कुछ भी चीज पहली बार होती है तो अल्टीमेटली आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेशन का उद्घाटन किया गया है? ए लखनऊ, बी गुरुग्राम, सी भोपाल या डी मुंबई। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि पहली बार हो रहा है ये कहीं भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। ठीक है, भारत में पहली बार गुरुग्राम में फिशरी जो मत्स्य होते हैं उनके पालन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? आप जानते हो किसी भी चीज को बढ़ावा देने के लिए जो सेंटर्स बनाए जाते हैं उसको इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे? गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। ठीक है, आप जानते हो कि आजकल जो फिशरी सेक्टर है जो भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अपना जो मत्स्य मिशन है वो भी इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा, तो उसी के तर्ज पे यह इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया। ये देखिए, इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च्ड इन गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में बनाया गया है ये। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फिशरीज है इसको लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो, मतलब जो व्यापारी होते हैं वो इसको कम लागत पे बनाए और जो मार्केट में जाए तो इसकी कीमत भी कम हो। ठीक है, और अच्छी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की जो फिशेज है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो सके। तो इसी के चक्कर में, इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम में आपका पहला भारत का इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया फिशरीज के लिए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। ठीक है, तो जो नेचुरोपैथी डे है वो किस दिन मनाया गया अभी रिसेंटली? ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। इसका हिंदी देखिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए 15 नवंबर को, बी 16 नवंबर को, सी 18 नवंबर को या डी 20 नवंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के द्वारा कुछ पहली बार बनाया जा रहा है, मतलब 2018 से कंटिन्यूअसली बनाया जा रहा है। तो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हर साल 18 नवंबर को आपका जो नेचुरोपैथी डे है ये मनाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे आप जानते हो कि भारत का एक मंत्रालय भी है जिसे अपन बोलते हैं आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो उसी के द्वारा मनाया जाता है हर साल 18 नवंबर को आपका नेचुरोपैथी डे या प्राकृतिक उपचार दिवस। ठीक है, तो ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑब्जर्व 4th नेचुरोपैथी डे ऑन 18 नवंबर 2021। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि अपने भारत का एक मंत्रालय भी है जिसका नाम क्या है? आयुष। ठीक है, ए से आपका आयुर्वेद, वाई से आपका योगा, ठीक है, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी। ठीक है, तो ये 5 आपके जो आयुष रहता है इसका फुल फॉर्म ये आयुष है। तो इसी मंत्रालय के द्वारा आपका क्या बनाया गया? आपका ये दिन बनाया गया 18 नवंबर को। ठीक है, तो 2018 से कंटिन्यूअसली भारत सरकार के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 2018। ठीक है, 2018 से कंटिन्यूअसली बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चौथी बार बनाया जा रहा है भारत के द्वारा नेचुरोपैथी डे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। ठीक है, अभी हाल ही में जो दुनिया की सबसे अमीर देश है उनकी लिस्ट लिख ली है, तो आपको बताना है कि भारत की कौन सी दुनिया का कौन सा देश है जिसने टॉप किया है इसमें। क्लियर? हिंदी में देखिए, अपन डिस्कस करते हैं। सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए चाइना, बी यूएसए, सी इंडिया या डी नॉर्वे। ठीक है, दुनिया के जो सबसे अमीर देश है उनमें सर्वोत्तम पे कौन आया है? सर्वश्रेष्ठ कौन सा देश है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका चाइना। ठीक है, चाइना ने इस बार यूएसए को सरपास करके दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री, सबसे अमीर देश की खिताब पा लिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाइना। ये देखिए,
चाइना ओवरटेक यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले चाइना है, फिर आपका यूएसए है। ठीक है, तो चाइना आपका दुनिया का सबसे बड़ा हो गया इसने। अब आप किसको आप जानते होंगे, ये जो चाइना है ये मैन्युफैक्चरिंग फोकस कंट्री है, मतलब यहाँ पे जो होता है ये एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। ठीक है, आयात ज्यादा करती है निर्यात से, तो इसकी वजह से इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है ये बहुत ज्यादा है और जो दुनिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट कंट्री बन चुकी है, इसने यूएस को भी सरपास कर दिया है। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे अमीर देशों की श्रेणी में शीर्ष पर है, तो आपका चाइना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, विच कंट्री इज पेइंग $8 लाख फॉर द सीक्रेट ऑफ द डायरी ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एंड हिज वाइफ लेडी माउंटबेटन। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है और जो लेडी माउंटबेटन है ये भारत के वायसराय रहे थे। ठीक है, तो उनकी एक डायरी, एक पर्सनल डायरी है, उसको छुपाने के लिए किस देश ने $8 लाख का अनुदान देने के लिए बोला है। ठीक है, तो आप हिंदी में देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी माउंटबेटन की डायरी के रहस्य के लिए कौन सा देश $8 लाख का भुगतान कर रहा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चाइना, सी यूएसए या डी यूके। तो इसका करेक्ट आंसर है यूके। आप जानते होंगे जो यूनाइटेड किंगडम है, अंग्रेज या भारत में आए थे, तो उसी के जो अपने लास्ट वायसराय थे वही कौन थे? अपने लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट वायसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आप जानते होंगे कि जो अपना देश बना हुआ, आखिरी में जो पार्टीशन हुआ था, सब कुछ इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये देखिए, यूके इज पेइंग $8 लाख टू हाइड द माउंटबेटन डायरीज बट बाय। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इनकी ऐसी क्या है इस डायरी में कि ये छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या एक ऑथर है ब्रिटेन के, उनका नाम है ब्रिटिश ऑथर एंड्रू लॉवनिन। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं? एक किताब लिख रहे हैं माउंटबेटन और उनकी पत्नी के ऊपर, जिसका नाम क्या है? द लाइफ्स एंड लव्स। ठीक है, देयर लाइफ्स एंड लव्स नाम से एक किताब लिखी जा रही है, किसके द्वारा? ब्रिटिश ऑथर एंड्रू लॉनी। ठीक है, इन्होंने बोला है ब्रिटिश सरकार से कि मेरे को आप जो लॉर्ड माउंटबेटन है उनकी किताबें दीजिए, उनकी जो पर्सनल डायरी है वो दीजिए, मगर ब्रिटेन सरकार क्या चाह रही है कि ये डायरी किसी के पास भी रिवील ना हो, ये क्लासिफाइड ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये मिल जाएगी किसी को ये मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, जो पर्सनल रिलेशंस है, जो पर्सनल लाइफ है माउंटबेटन की और लेडी लॉर्ड माउंटबेटन की, उनकी क्या होगी, पर्सनल लाइफ के बारे में सबको पता चल जाएगा। और इसके बारे में कुछ बताया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिससे इंडिया, पाकिस्तान और ब्रिटेन के रिलेशन काफी खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, इसका नाम क्या है? देयर लाइफ्स एंड देयर लव्स। ठीक है, मतलब ये बताया जाता है कि जो माउंटबेटन है और जो लेडी माउंटबेटन है, इनके काफी ज्यादा रिलेशन थे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि काफी ज्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस लिखते हैं कि भारत के काफी लोगों के साथ भी इनके वाइफ के रिलेशंस वगैरह थे, तो इससे क्या रिलेशन इंडिया और ब्रिटेन के खराब हो सकते हैं। क्लियर, तो इसको मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए ब्रिटिश सरकार चाह रही है कि ये काम वापस ये पब्लिक डोमेन में ना आ पाए डायरी। क्लियर, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, Who has been appointed as the ICC मेंस क्रिकेट कमेटी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आईसीसी की जो मेंस क्रिकेट कमेटी होती है, वो हाल ही में उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, आपको ये बताना है। ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए वीरेंद्र सहवाग, बी है बीवीएस लक्ष्मण, सी है सौरभ गांगुली या डी है इरफान पठान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका सौरभ गांगुली। हाल ही में जो मेन क्रिकेट कमेटी है आईसीसी के द्वारा, उसने सौरभ गांगुली को क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष चुना है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं पूरा बीसीसीआई आईसीसीआई पूरा अपन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, सौरभ गांगुली रिप्लेसेस अनिल कुंबले एज द आईसीसी क्रिकेट कमेटी चेयरमैन। ठीक है, इनको बनाया गया। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो इंडिया में जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है उसे बोला जाता है बीसीसीआई। ठीक है, उसी तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट को कंट्रोल करता है उस बॉडी को बोला जाता है आईसीसी। ठीक है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर, तो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है अभी, वो प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई। 1928 में इसको बनाया गया था, 1928 में। क्लियर, उसी तरीके से जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर का आपकी दुबई में। क्लियर, दुबई में आपका इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो ग्रे बार्कले। ठीक है, ग्रे बार्कले इसके क्या है? ग्रे बार्कले इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये आपको जानते होंगे आईसीसी जो वर्ल्ड कप होता है, ये आईसीसी कंडक्ट करवाता है, और बीसीसीआई जो होता है वो आईपीएल जो इसकी डोमेस्टिक लीग्स होती है उनको कंडक्ट करवाता है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड सलमान खान एज द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर। ठीक है, अभी हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने जो सलमान खान है उनको कोविड वैक्सीन के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए,
किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? आपका ऑप्शन ए है एमपी, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश या डी है दिल्ली। ठीक है, तो किसने जो सलमान खान जी हैं, एक्टर सलमान खान को वो कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया है? क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में जो सलमान खान है उनको बनाया है कोविड वैक्सीन एम्बेसडर। ये देखिए, महाराष्ट्र डिसाइडेड टू मेक सलमान खान वैक्सीन एम्बेसडर टू प्रमोट वैक्सीनेशन इन मुस्लिम एरियाज। ठीक है, आप जानते हैं कि जो कोविड वैक्सीन है वैसे इंडिया में 100 करोड़ डोजेस से भी ज्यादा लग चुके हैं। ठीक है, 100 इंडिया ने 100 करोड़ डोजेस है उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसके बावजूद जो बताया जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे वैक्सीनेशन काफी ज्यादा कम हुआ है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन कम हुआ है तो इसको स्प्रेड करवाने के लिए, उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो इंडियन वैक्सीन है वो सेफ है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि जो कोविड वैक्सीन इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको अच्छी तरीके से लागू करवाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय वाज हेल्ड ऑन विच डेट? ठीक है, हाल ही में आप जानते हो कि लाला लाजपत राय है जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी अभी हाल ही में जयंती बनाई गई है, तो किस तारीख को बनाई गई है? हिंदी में देखिए, हाल ही में लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि किस तारीख को आयोजित की गई? आपका ऑप्शन ए है 17 नवंबर, बी है 15 नवंबर, सी है 10 नवंबर या डी है 12 नवंबर। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो लाला लाजपत राय है, लाल बाल पाल की जो ट्रियो रहते थे, ठीक है, त्रिकड़ी रहती थी, उसी में सब जो लाला लाजपत राय थे उनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि हुई है, तो आपको बताना कि किस डेट को मनाया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं कि लाला लाजपत राय कौन थे और इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो 17 नवंबर 17 नवंबर को हाल ही में इनकी पुण्यतिथि बनाई गई है। ठीक है, आप जानते होंगे जब भी अपना जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो जो गरम दल के नेता थे वही कौन थे? आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, जिसे अपन एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था, एक दो दल थे, एक मॉडरेट थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो उन्हीं के कौन नेता थे? लाल बाल और पाल। ठीक है, तो ये देखिए, लाला लाजपत राय डेथ एनिवर्सरी, लेशन फैक्ट्स पंजाब केसरी। ठीक है, इनको पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रियो थे, लाल बाल पाल। ठीक है, ये तीनों थे जिन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने काफी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता है, शेर पंजाब भी। ठीक है, इन्होंने एक हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट भी चलाई थी। ठीक है, जो मतलब अनाथ लोग हैं उनको लिए, जो हिंदू अनाथ लोग हैं उनको रिहेबिलिट करने के लिए, उनको अच्छे से पुनर्वास हो सके उनका, इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई थी। क्लियर। उसके अलावा इन्होंने जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसका बहिष्कार भी किया था कि ये छुआछूत है, ये भारत की जो सोसाइटी है, भारत के समाज है, इसको खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना 17 नवंबर को इनका पुण्यतिथि बनाई गई है। क्लियर। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी भी फाउंडेशन किसने रखी गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा रखी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार कुछ चीज हो रही है। देखिए, हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम टू बी अपॉइंटेड एज द ओपनली गे सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तो पहली बार क्या भारत में किसी को सीनियर एडवोकेट बनाया जा रहा है जो कि कौन है? गे है। ठीक है, तो भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देखिए, एससी कॉलेजियम ने खुले तौर पर समलैंगिक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की है? ए अमित सिंह, बी गिरिजेश सिंह, सी बीरेंद्र सिंह या डी सौरभ कृपाल। ठीक है, इनमें से किसको पहली बार भारत का समलैंगिक जो जज है वो बनाने की, न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है कॉलेजियम के द्वारा? ठीक है, अभी बनाया नहीं गया मगर सिफारिश की गई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन पहली बार बनने जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सौरभ कृपाल। ठीक है, सौरभ कृपाल जी को क्या बनाया जा रहा है? पहला समलैंगिक जो न्यायाधीश है वो बन सकते हैं भारत के। ठीक है, भारत के नहीं, सॉरी, दिल्ली हाईकोर्ट के। क्लियर। ये देखिए, सौरभ कृपाल, एडवोकेट हु में बिकम इंडिया फर्स्ट ओपनली गे जज। ठीक है, याद रखना पहली बार कुछ हो रहा है। ये कौन है सौरभ कृपाल? ठीक है, ये क्या भारत के जो 31वें चीफ जस्टिस थे भूपेंद्र नाथ कृपाल, उनके बेटे हैं। ठीक है, उनके बेटे हैं भूपेंद्र नाथ कृपाल के, जो भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और तो कॉलेजियम ने इनको रिकमेंड किया है। आप जानते होंगे कि जो भारत में जो जजों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो कॉलेजियम की विधि से होती है। ठीक है, तो जो क्या रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को कि आप इनको नियुक्त करिए। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति के जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति को दी गई है कॉलेजियम के द्वारा कि इनको जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसका जज नियुक्त किया जाए। क्लियर। जो दिल्ली के स्टेफन कॉलेज से इन्होंने फिजिक्स में बीएससी भी किया हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। जो सौरभ कृपाल जी हैं इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 20 to 28 नवंबर 2021। ठीक है, जो 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, तो ये भारत के किस राज्य में हो रहा है? ठीक है, हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। 52वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां होगा?
आपका ऑप्शन ए है यूपी में, बी है एमपी में, सी गोवा में, या डी मुंबई में। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है इसमें क्या हो, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म है उनका सबका प्रकाशन होगा। ठीक है, फिर अवार्ड सेरेमनी होगी, उन सबको क्या पुरस्कार वितरण किया जाएगा। क्लियर, तो आपको बताना है कि ये कहां पे आयोजित हो रहा है, जो कि 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है गोवा। ठीक है, तो गोवा में इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए तमिल फिल्म कोजलंगल सेलेक्टेड टू बी स्क्रीन इन इंडियन पैनोरामा सेगमेंट। ठीक है, तो इंडिया की जो एक फिल्म है जो तमिलनाडु की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कौन सी है, कोजंगल। ठीक है, ये पहली बार जो स्क्रीन की जाएगी, मतलब वहां पे दिखाया जाएगा ना पूरे दुनिया में से, तो भारत की ये तमिल फिल्म है, इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इंटरनेशनल 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा। ठीक है, गोवा में होगा कब से, 20 से लेके 28 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, इस फिल्म का नाम भी आप इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है हाल ही में, उसमें भारत की कौन सी फिल्म को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो कोजंगल जो तमिलनाडु की फिल्म है उसको प्रकाशित किया जाएगा इस फिल्म फेस्टिवल में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द राशन स्कीम। ठीक है, एक अलग प्रकार की राशन स्कीम को लॉन्च किया है, पहले भी बहुत सरकारों ने लॉन्च किया है इस टाइप की स्कीम को, मगर अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया आपको ये बताना है। ठीक है, हिंदी में देखिए, भारत के किस राज्य ने हाल ही में राशन योजना शुरू की है। आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है वेस्ट बंगाल, सी है मध्य प्रदेश, या डी है उत्तराखंड। ठीक है, इनमें से किस राज्य में एक नई टाइप की जो राशन स्कीम है, आप जानते होंगे जो पीडीएस शॉप होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है आपका, उसके अंदर क्या जो राशन आपको 1-2 रुपए में मिलता है, तो उसी का कुछ अपडेटेड फॉर्म इन्होंने लागू किया है। तो आपको बताना है किस राज्य ने इसको अनुमति दी है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, या डी उत्तराखंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, हाल ही में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है श्री ममता बनर्जी, उनके द्वारा जो उनके लोग हैं उनको घर पे ही क्या राशन मिल सके, इसके लिए द्वारे राशन करके इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, इससे पहले दिल्ली सरकार भी ये कर चुकी है। ये देखिए, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी लॉन्चेज राशन एट डोर स्कीम टू 100 करोड़ पीपल टू बेनिफिट। ठीक है, मगर इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा अलग टाइप से है जो दिल्ली गवर्नमेंट की और ममता बनर्जी की। ये देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल लॉन्च द द्वारे राशन स्कीम। ठीक है, यहाँ पे द्वारे राशन स्कीम नाम से इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो वॉलेंट्री होंगे, जो स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उनको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप से जो सरकारी रिक्रूटमेंट होगा और वो लोग क्या घर जाके राशन का वितरण करे जाएंगे। ठीक है, तो ये उनकी स्कीम है। तो याद रखना किसकी है, द्वारे राशन स्कीम, ये वेस्ट बंगाल सरकार की है। क्लियर, तो इससे व्हाट्सएप, आप किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा भी अपना जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है आप उसको बुक कर सकते हैं, फिर आपको होम डिलीवरी होगी। क्लियर, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।